सरफेस एरिया वॉल्यूम कराना था। दिखाओ बुक दिखा दो मेरे भाई। सरफेस एरिया वॉल्यूम में दो तीन चीज ध्यान रखना, पहला क्यूब और दूसरा क्यूबॉइड। पहला क्यूब और दूसरा क्यूबॉइड। समझ में आया? क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। चर्चा क्या करते हैं अपने, अगर हालांकि हम मंगवाए थे, देखो इसको, ये देखो, ये क्या है, ऑनलाइन दिख रहा है ये आपको? अगर दिख रहा होगा भाई, दिख ही रहा होगा, देख लो, ये चारों तरफ से घुमा के दिखा देते हैं। ये क्यूबॉइड है, क्या है मेरे भाई? क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम नहीं है, तीनों सेम नहीं है, इसलिए क्या है मेरे भाई, ये क्यूबॉइड है। क्या है ये? क्यूबॉइड। अगर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो गए, तब ये क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? क्यूब। वही क्यूब डाइस, लूडो वाला, मामा शकुनी वाला। मामा शकुनी वाला क्यूबॉइड था, क्यूब नहीं था। समझ में आया? कोई दिक्कत? ध्यान से मेरी बात समझना। ये इसकी होती है लेंथ, ऑनलाइन लो अभी देखते रहे, ये इसकी लेती है लेंथ। क्या होती है ये? लेंथ। ये इसकी होती है ब्रेथ। क्या होती है ये? ब्रेथ। अगर ये आपको ऐसा दिख रहा है, अगर ये ऐसा रखा हुआ है, तो ये इसकी क्या हो गई? लेंथ मेरे भाई। और ये क्या होगा? इसकी ब्रेथ। और ये क्या होगा? इसकी हाइट। समझ में आया? तो अभी जो आपके पास कमरा ये बना हुआ है, इस कमरे को अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिखेगी। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाला, अगर ऊपर वाला केवल ले लिए ये वाला पार्ट, तो इसकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। बोलो मेरे भाई। नीचे वाला ले लिए तो क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ होगी। नहीं समझ में आएगा? ऊपर वाले का लेंथ और ब्रेथ, नीचे वाले के भी लेंथ और, बट चार दीवालों का, चार दीवालों में एक तो इसकी हाइट होगी और दूसरी इसकी लेंथ होगी, फिर ये इसकी हाइट होगी और ये इसकी, फिर ये इसकी हाइट होगी और ये इसकी, फिर ये इसकी हाइट होगी और ये इसकी ब्रेथ। देखो, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। ऑनलाइन वाला को दिख रहा होगा भाई, ये बक्सा बचपन में मम्मी का ऐसा चूड़ी केस हुआ करता था, ऐसे मम्मी उठाती थी, चार तल्ला खुलता था। हम लोग के बचपन का एटीएम था वो, जो पेपर बिछा के नीचे वो मम्मी पैसा रखती थी, तो जब भी पैसा की जरूरत पड़ता था ना, खोल के नीचे वो से निकाल लेते थे। एक बार चुट्टा पता ना कैसे गिर गया ही, सब चूड़ी टूट गया। बोरा में भर के मारी थी मम्मी, इसलिए नहीं कि पैसों लिए थे, चूड़िया टूटा था। ठीक है ना? दिखाइए, तो किताब दिखा दीजिए हमको। ये तो यहाँ भी किताब पढ़ी थी किसी की यार, यहीं पर किसी की छूट गई थी, पता नहीं, यहाँ पढ़ी थी शायद, यहीं कहीं पढ़ी थी क्या? हाँ ये रही। किसकी है वैसे ये? जिसकी भाई बहुत घटिया बना रखी है इसको। अच्छा शर्मा जी की है। शर्मा जी नेता आदमी। लो तुम इससे पढ़ो। अपनी होती ना पकड़ लेती, दूसरे के बाढ़ में जाए चुट्टा। चलिए, देख बाबू, बना देते। देखो हम एकदम लियोनार्डो दा विंची है। कौन है मेरे भाई? विंची। पूरा नाम वो बोले गिट्ठे। लियोनार्डो दा विंची कौन है? यहां से यहां जोड़ दो, यहां से यहां जोड़ दो, यहां से यहां जोड़ दो, और यहां से, ये क्या बन गया तुम्हारा? क्या बन गया ये? हमको तो, हमको तो क्यूब लग रहा है मेरे भाई। खैर तुमको क्यूबॉइड लग रहा है, क्यूबॉइड है, सही, क्यूब बना देते हैं। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी चीजें सेम होंगी। लो ये क्या बन गया? क्यूब। क्या बन गया ये? इसकी लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है ना? इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मेरे भाई क्या होती है? अलग अलग। तीनों क्या होती है मेरे भाई? तीनों अलग अलग, मतलब जैसे दो सेम हो सकती है, एक अलग हुई, मतलब तीनों सेम नहीं, तीनों सेम हो गई फिर वो क्यूब हो जाएगा मेरे भाई। तीनों सेम हो गई तो वो क्यूब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। हाँ क्या हुआ? इसका भी एरिया होता है। क्या होता है?
अपना अपना सबका एरिया होता है, ठीक है ना। मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या होता है इसका? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब मेरे भाई टी एस ए, क्या होता है ये? टी एस ए, ठीक है ना। इसका सी एस ए नहीं होता, इसका होता है लिटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? एल ए टी ई आर ए एल, सरफेस एरिया। इसको बोलते हैं एल एस ए, क्या बोलते हैं इसको? और इसको होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ही होता है। मरेगा मास्टर। चलिए, तो दोनों का क्या होता है भैया? टोटल सरफेस एरिया होता है, लिटरल सरफेस एरिया होता है, और वॉल्यूम होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो मेरे भाई डिस्कस कर लो, मैं फिर आगे चले। हिंदी में बता दें? संपूर्ण सरफेस एरिया, थोड़ा कम सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब आयतन। खैर, आइए, कुछ कुछ चीजें हम लोग लिखते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं। कौन सा चैप्टर खोल के दे दिया भाई? कुछ तो खुला इसमें, क्वाड्रेटल खोल के दिया गिट्टी ने। चलिए, इतना समझ में आया? इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगा? तीनों सेम होगा। मिटा दे इसको। चलिए, चलिए, यहाँ क्यूबॉइड के बारे में कुछ लिख लीजिए। क्यूबॉइड की स्पेलिंग CUBOID, गलत लग रही है हमको? यही होती है क्यूबॉइड की स्पेलिंग? CUBOID सही है। चलिए, और यहाँ लिख लीजिए क्यूब। क्या लिख लीजिए? TS से लिख लीजिए, LS से लिख लीजिए, वॉल्यूम लिख लीजिए। समझ में आ रहा है ना? और एक और इसमें फॉर्मूला होता है, वो तो डायगोनल का। किसका होता है? डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं बाबू भैया इसको? विकर्ण बोला जाता है। कोई दिक्कत? सेम इसका TS से, सॉरी LS से, सॉरी मेरे भाई, CS से नहीं होता इसका। मतलब CS से कोई LS से बोला जाता है, बट इसमें LS से बोलता है, ठीक है ना। वॉल्यूम होता है, और क्या होता है इसका? डायगोनल। जैसे डायगोनल का क्वेश्चन कैसे पूछा था, इस बात को समझना। मान लो ये हमारे पास बक्सा है। बचपन में हम लोग अटैची उटैची लेके ऐसा रिश्तेदार आते थे ना। आज अगर ऐसा अटैची उटैची वाला कोई दिख जाए तो लगता है जैसे बिंदी चूड़ी बेचने आया है। पैसे वैसे होते थे बचपन में, ट्रेन वेन में अटैची उटैची चोरी होता था। इसको अटैची बोला जाता, पता है आप लोग को? अटैची बोला जाता था इसको। मामा मामा बचपन में लेके आते थे ऐसे चाबी लगाते थे, टिक से दबाते थे, खुल जाता था। है पैसा फिल्म में होता है। खैर देखो भैया, ये इतना बड़ा बॉक्स है। इसके हमसे बोला गया कि इसके अंदर सबसे मैक्सिमम लंबाई का डंडा कितने, मतलब कितने मीटर का होगा, फिर हाँ कितने मीटर का होगा, ठीक है ना। तो सबसे मैक्सिमम लंबाई का आप ऐसे भी रख सकते हैं। मैक्सिमम ध्यान रखना, मैक्सिमम पूछ रहा हूं मैं बता रहा हूं आप कैसे कैसे रख सकते हैं। ऐसा रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं, ऐसे मतलब कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे मैक्सिमम होगा ना वो भाई मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक ऐसे तिरछा होगा। अगर इसे तिरछा करके रख दो कौन डंडा वाला, नहीं समझ में आया? गिट्ठो इधर देखो, एक मिनट रुक जाओ, हथियार दिखाते हैं अपना। देखो मेरे भाई, देखो यहां से यहां तक रखोगे केवल इतना बड़ा आएगा। बोलो, यहां से यहां तक रखोगे केवल इतना बड़ा आएगा।
सेम ही लंबाई ऊपर भी आ जाएगी और सेम ही लंबाई इधर नीचे भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको ऐसा, ध्यान समझ रहे हो बाबू, इसको यहां से लेके ऐसा करके ऐसा रख दिया तो ये सबसे लंबी लेंथ का हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मतलब ऐसा करके सबसे लंबा लेंथ का रखा जा सकता है? ध्यान रखना, ऐसा सबसे लंबा लेंथ में रखने का बाबू ना, तो हम लोग लेंथ भी यूज कर रहे हैं, ब्रेथ भी यूज कर रहे हैं और हाइट भी यूज कर रहे हैं। नहीं समझ में आएगा? तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों यूज हो रही है डायगोनल निकालने में। बुझाया कि नहीं बुझाया? बढ़िया। ऑनलाइन वाला आप भी बताते रहना भैया और देखते रहना। चलिए आगे चले। चलिए, टीएस से होता भैया इसका 2 L मल्टीप्लाई में बी, बी मल्टीप्लाई में एच और L मल्टीप्लाई में एच। एल बी बी एच एल एच ऐसे याद रखा जाता है, 2 LB BH और एल एच। मतलब 2 L मल्टीप्लाई में बी, बी एच और प्लस में एल एच, जहां पे इसमें एल जो है वो लेंथ है, बी जो है वो ब्रेथ है, समझ में आया ना, और एच जो है मेरे भाई वो हाइट है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, इसका एल से हो जाएगा 2L प्लस बी मल्टीप्लाई में एच। क्या हो जाएगा? 2L प्लस बी मल्टीप्लाई में एच। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे लिखा जाता है ये। उम्मीद करते हैं यही होगा, पता नहीं हमको, भूला नहीं यही। ठीक है ना? अगर इसको आप थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 2LH प्लस 2B। समझ में आया? इसमें याद हो क्या छोड़ दिया जाता है? ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया। मतलब जिसपे तुमको पेंटिंग करनी है बस वही लेना है, जिसपे तुमको पेंटिंग करनी है बस वही लेना। ध्यान से, पेंटिंग किसके इस पे होगी मेरे भाई? अगर इसको ऐसा रख दिए तो ऊपर और नीचे तो पेंटिंग इस पे होगी, इस पे होगी, इस पे होगी, और तो अगर इस वाले पार्ट को लोगे तो लेंथ मल्टीप्लाई में हाइट, इसके पीछे वाले पार्ट को लोगे लेंथ मल्टीप्लाई में हाइट। क्या दो मल्टीप्लाई में लेंथ हाइट हो गया? दो लेंथ और हाइट आ गई ना। प्लस क्या करोगे? ये क्या होता है? ब्रेथ। और ये हाइट। तो ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट और ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। नहीं समझ में आया क्या? ऊपर वाला नीचे वाला एरिया पेंटिंग वेंटिंग नहीं होता है, साइड साइड का एरिया पेंटिंग होता है। पेंटिंग मतलब इन द सेंस कि जहां पेंट कर सकते हैं आप। ठीक है ना? अब ये मत देखना ऊपर सा जी पेंट हुआ है, ठीक है ना, वो टोटल सर्फेस एरिया में काउंट होता है। ये रहा टोटल सर्फेस एरिया में काउंट हुआ है। ये लेंथ, बोलो, ये क्या हो गई? हाइट हो गई। ये क्या हो गई? ध्यान समझना, लेंथ ब्रेथ एक ये हो गई, लेंथ ब्रेथ नीचे वाली हो गई, तो दो लेंथ और ब्रेथ आ गया। बोलो, ये हो गई ब्रेथ, ये हो गई हाइट, ये हो गई ब्रेथ, ये हो गई हाइट। दो ब्रेथ और हाइट आ गई, तो दो ब्रेथ और हाइट आ गई, और इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो दो एल बी आ गया, दो बी एच आ गया। नहीं समझ में आ गया मेरे भाई? ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? हाइट। तो एक लेंथ और हाइट, इधर भी लेंथ और हाइट, मतलब दो लेंथ और। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा ही होता है। ठीक है ना? टोटल सर्विस एरिया पूरा काउंट किया जाता है, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला और ई वाला और ई वाला। समझ में आया? और एलएसए में लिटरल सर्विस एरिया में हाई वाला छोड़ दिया जाता, केवल ई वाला, ई वाला, ई वाला और हाई वाला, ये चारों काउंट किया जाता है। बुझाया? नहीं बुझाया? बढ़िया। तो क्या काउंट किया भैया? 2LH और 2BH। नहीं आया? चलिए, वॉल्यूम होता मेरे भाई एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। समझ में आया ना? बोलो। डायगोनल हो जाता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या हो जाता है इसका?
डायगोनल। क्या हो जाता है इसका? डायगोनल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे भाई। हाँ भैया, कीवर्ड समझ में आ गया कि नहीं आया? देखो मेरे भाई, अब क्यूब में चलो, क्यूब में देखो, एल एच से सेम लिखो, सेम 2 LB BH और LH। LB BH और LH ऐसे हमें याद किए थे, आप भी यही से याद करें, LB BH और LH। LB BH LH। अगर आपको और कोई तरीका समझ में आ तो उससे याद करते हैं। LB BH और LH हम ऐसे याद करते, 2 LB BH LH। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, ध्यान समझना, क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है? क्या हम इसको ए मान लें? हम मान लेते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है भैया? ए है। तीनों क्या है? ए है। थोड़ा सा लिखो यहां पे, यहां लिखो 2 A मल्टीप्लाई में A मल्टीप्लाई में A मल्टीप्लाई में। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करके आ चुके हैं वैसे हमको जहां तक याद है। तो ये आ जाएगा 2A² प्लस A² प्लस कितना A²? 3A²। तो यहां लिखो 2 × 3A² तो 3 2 जा 6²। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका? TS से। क्या हो जाता है मेरे भाई इसका? TS से। तो 6A² क्या हो जाएगा? TS से। जहां ए जो है ना, ए, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है। सीधा सीधा बोला जाए साइड है। क्या है? साइड है। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। समझ में आया? हाइट वाली साइड सारी क्या है भैया? सेम है। समझ में आया? लेंथ हो जाएगा ये, ब्रेथ हो जाएगा ये, और हाइट हो जाएगी। यही तो डब्बों में दिखाए थे, डब्बों फील करो, अच्छा हाथों में डब्बो लिए हैं। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गई। नहीं बुझाया? बढ़िया। एल से क्या हो जाता है मेरे भाई? 2 L, सॉरी, L + B H। बोलो। चलिए, ये हो जाएगा 2 LH और प्लस में 2BH। बोलो मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 2 × A प्लस में 2 × A। तो ये हो जाएगा 2A² प्लस में 2A, कितना A²? 4A²। एल से क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4A। किसको किसको नहीं बुझा रहा, हाथ उठा दो, फिर से बता देंगे मेरे भाई, वरना बात जीवन में आएगा दुख। आ गया समझ में? चलिए, वॉल्यूम भैया, L × B × H, मतलब A × A क्या हो जाएगा? A³ अरे A × A⁴ 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 A मतलब साइड। नहीं बुझा रहा पीछे? खलुए, बुझाया? तुमको सब आता, पेपरों में कहा करके नहीं आता चुट्टा। और इसमें इंक गिर रही है क्या? कंट्रोल पर नहीं गिरी? किसकी बुक है वैसे ये? मयंक ने थूक दी है। काला काला गिर पड़ा। ऐसे पसीने निकाल के इसे छिड़क दिए इस पे। ना मयंक का। चले भैया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्यूबर्ड समझ में आ गया मेरे भाई? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब जब तक मैथ पढ़ोगे ना तब तक तुमको मिलेगा। मेंसुरेशन मतलब तुम एडवांस मैथ में आए ना, मेंसुरेशन में तुमको मिलेगा ये। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेंसुरेशन एडवांस मैथ में नहीं आती है, अर्थमेटिक में आती है। ठीक है, मेंसुरेशन एडवांस मैथ में नहीं आती, सरफेस एरिया एडवांस मैथ में नहीं आता। एडवांस मैथ में लाइन एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रेटरल, ठीक है, बाद में ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस सब उसमें आ जाते हैं। स्टेट्स वगैरह सब उसमें आते हैं, एडवांस में आते हैं। ठीक है ना, ये अर्थमेटिक में आता है। तो जब भी अर्थमेटिक की बारी आएगी तब इसको हम लोग पढ़ना पड़ेगा। और अब बता दिए, सबसे टफ चैप्टर माना जाता है बच्चों के लिए। बुझाऊ भी नहीं करता, निकालना क्या है, कैसे निकालना है। ठीक है, इसलिए फार्मूला बहुत, इसलिए हम आपको फिगर दिखा दिए, डब्बा दिखा दिए। लीटर वाले में ऊपर वाला नीचे वाला काउंट नहीं करना है। समझ में आया ना? ये लेंथ, ये ब्रेथ,
एक लेंथ और एक ब्रेथ ये वाली, बोलो। एक लेंथ एक ब्रेथ ये वाली, नहीं बुझाया क्या? तो दो दो ऊपर नीचे काउंट नहीं किया जाता है। तो चार दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, इसमें हाइट और ब्रेथ आ गई, इसमें हाइट और लेंथ आ गई, ऊपर वाला दोनों काउंट नहीं किया जाता। तो क्या हो जाएगा वो? एलएस से हो जाएगा। नहीं बुझाया क्या? बुझाया? समझ में आया ना? ऊपर वाला नीचे वाला काउंट कर लिए तो क्या हो गया वो? टीएस से हो गया। डायगोनल बार हमने बता दिया सबसे लंबा, जिसमें एल, बी और एच तीनों आएगा। अरे लेंथ आएगी, सॉरी ये ब्रेथ आएगी, लेंथ आएगी और उसके बीच मोटाई तो नहीं। इधर देखो गिट्ठो, ये रखे आप इसको ऐसा डंडा ऐसा रखे, समझ में? ये ब्रेथ आ गई इसमें, ये हाइट आ गई इसमें, सॉरी लेंथ आ गई इसमें, और ये क्या आ गई? तो लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका भी डायगोनल निकाले, इसको मिटाने के बाद निकालते हैं, क्योंकि डायगोनल थोड़ा लंबा जाएगा। खैर दिल्ली में पोल्यूशन है भैया, क्या कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ, अब की बार 400 पार हो गया, 400 पार। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट, अभी पता है हम एक प्रोडकास्ट देख रहा था जिसमें विकास विकीर्ति सर का प्रोडकास्ट है वो, उसमें सबसे जानते हो क्या पूछा गया? सबसे डरावनी चीज इस टाइम आपको क्या लग रही है? आपको पता है सर ने क्या जवाब दिया? सर ने बोला चाइना भारत से बहुत आगे जा रहा है और हम उसके आसपास भी नहीं है। दूसरी चीज, हमारे यहां धर्म, जाति, मजहब ये सब ज्यादा हावी हो रहे हैं, साइंस को छोड़ के। लोग साइंस की तरफ से धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं और धर्म लोगों पे हावी होता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? और इसमें सबसे बड़ा काम कर रहा है यूट्यूब, सबसे बड़ा काम कर रहा है ये। जितना अब देखिएगा आप, मतलब जितने लोग की दादी उदी होंगी, अगर फोन चलाती होंगी, मम्मी उम्मी होंगी फोन चलाती दिन भर वह उठ पटांग, कौन दिशा में झाड़ू रखना चाहिए, कौन दिशा में मोमबत्ती रखनी चाहिए, कौन दिशा में घर होना चाहिए, आग्नेय कोण ये कोण, दिन भर उसी में लगी रहती है। हम ये नहीं कह रहे वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है ना? बट आने वाले जनरेशन को भी उसी तरफ धक्का देना, ये बात ठीक बात। देखो पूजा पाठ अपनी जगह है, ठीक है ना, बाकी पढ़ाई अपनी जगह है। अब तुम लेक अगरबत्ती लगे हुए हो, लगे हुए हो, लगे हुए, ये क्या मतलब, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? समझ में आ रहा है ना? पढ़ाई अपनी जगह मेरे भाई, अगरबत्ती अपनी जगह है। खैर, बेटा इसको आधा घंटा एक घंटा दे दिए पूजा में, मतलब हो गया, नहा धो के पूजा वूजा कर ली, अगरबत्ती वगैरह लगा ली, भगवान को याद कर लिए। ज्यादा याद करोगे वो भी तुमको याद करेंगे, और वो तुमको याद करेंगे फिर जीवन में, फिर तुम बोलोगे देखो अभी जाने की उम्र नहीं थी। चलिए क्वेश्चन पे है मेरे भाई। खैर अभी इसका वो निकालना है, डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल क्या था मेरे भाई? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस, एल की वैल्यू भी क्या है? ए स्क्वायर, प्लस में, प्लस में, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना? ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर। रूट के अंदर से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब ए बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ए रूट 3, या फिर रूट 3a। किताब में आपके ये लिखा होगा, बस ध्यान रखना। इस ए के ऊपर रूट, अब इसके बाद ये स्टेप किसी को नहीं समझ में आता बताओ, हम समझा दें। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट का देख मेरे भाई, 3 × a रूट के अंदर कोई चीज दो बार होती है, वो एक बार बाहर आ जाते हैं, निकाल लो यार। बाकी 3 इसके अंदर ही रह जाएगा, रूट 3 ए बाहर रख दो। ये इसके नीचे वाला मेरे भाई, ये रूट 3 अलग लिखा हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई लगा है।
किताब में ऐसे लिखा है, इसलिए हमने पहले ऐसे बता दिया। देखो ध्यान से, आप लिखो 2 √2, आप लिखो √2 2, दोनों सेम है मेरे भाई, दोनों मल्टीप्लाई में है। समझ में आया कि नहीं है? इसका आंसर भी वही है जो इसका आंसर आएगा, बट ये लिखने का थोड़ा अच्छा तरीका होता है ये वाला। बट अभी किताब में जब भी आप नंबर वगैरह में लिखेंगे तब आप ऐसे लिखेंगे, जब भी आप अल्फाबेट वगैरह में लिखेंगे तब आप ऐसे लिखेंगे। ये किताब का रूल है, जहां देखिएगा ऐसे ही लिखा होता है। आगे चले, कोई दिक्कत? कल भी बुझा रहा है, कल सुनेंगे फार्मूला, अब मारेंगे बल भर। कितना भर? बल भर समझते हैं? बल भर मतलब जितना ताकत है, ठीक है ना, उतना भर मारेंगे तो। चलिए मिटाएं, आते क्वेश्चन पे मेरे भाई। क्वेश्चन हम कराते हैं और आपको होमवर्क भी दे देते हैं, ठीक है ना, आप करके लेके आएंगे। जो नहीं करके लेके आएगा उसको हुक्का जाएगा। क्या किया जाएगा मेरे भाई? हुक्का जाएगा। चलिए, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम, क्या फाइंड करना भैया इसका? वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और लिटरल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, तीनों फाइंड करना है, ठीक है ना। क्यूबॉइड है, क्या है? क्यूबॉइड है, 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 3.5 मीटर ऊंचा है। देखो, हमको फाइंड करना है मेरे भाई वॉल्यूम टी एस से, सॉरी एल एस ए, एल एस से बोला, क्या बोला, लिटरल सरफेस एरिया। हाँ, एल एस से फाइंड करना है। हो गया, वॉल्यूम लिख रखा पहले की, ठीक। चले, ये हमको फाइंड करना है, समझ में आया? हमको गिवन क्या है मेरे भाई? जो लेंथ है वो गिवन है 8 मीटर, समझ में आया? और जो ब्रेथ है वो गिवन है 6 मीटर, और जो हाइट है वो गिवन है 3.5 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए फाइंड करते हैं भैया। टीएस से क्या होता है मेरे भाई? 2 LB BH और LH, कोई दिक्कत? तो 2L की वैल्यू कितनी है? 8, मल्टीप्लाई में 6, 6 मल्टीप्लाई में 3.5, और 6, सॉरी 8, सॉरी 8 मल्टीप्लाई में 3.5। देखो, इसको याद करने का मैं एक और तरीका बताते हैं, इधर देखो। सबसे पहले इसको लिखो, लिख लिए, उसके बाद इसको साटो, साट दिए, बोलो। अब पहले इसको लिखे थे, अब इसको लिखो, उसके बाद इसको साट दो, साट दिए, अब इसको लिखो, फिर उसके बाद इसको साट दो। समझ में आया? मतलब LBH लिख दो, इसको बीजेपी वालों, कुछ करो यार, समझ में आ रहा है ना, मर रहे दिल्ली के लोग, कुछ तो रहम करो यार गरीबों। हम्म पार्लियामेंट बैठ गया, तुम लोग पॉल्यूशन डाउन नहीं कर पा रहे हो, बेकार है तुम लोग को यार, हाथों पे थूक के मर जाओ। चलो, अब देखना, अगर इसको वायरल वायरल हो गया ना, 5 7 FIR मारेगा, कम से कम 6 7 FIR लगेगा इसके ऊपर, जगह जगह हर जगह से। खैर, ठीक है ना। तो LBS लिखना, LB को एक साइड प्लस करके, BH को एक साथ प्लस करके, फिर HRL को एक साथ प्लस करके, ये याद करने का तरीका है, ठीक है ना। चलिए, 8 से 48, 48, बोलो। पहले तो 7 या 21, चलो भैया, यही आएगा मल्टीप्लाई करने पे, आप देख लीजिएगा।
ठीक है ना। 35 दूनी 70, 7 चौके 28, ये आ जाएगा 28। हमको आता है इसलिए हमने कर दिया। आपको नहीं आता, आप झुंझुनू बजाइए। हैं? अरे 1 मिनट हो गया, 35 दूनी 70, 7 से 42 आएगा मेरे भाई यहाँ पे। अरे यार 1 मिनट, 35 दूनी 70, 7 चौके 28, अरे सही तो है यार, 28 ही आएगा। 68 लेके आ रही है। किसको किसको नहीं आई ये वाला स्टेप, बताना जरा एक बार, हाथ उठाओ। फिर मारे, है उठाने वाला था। देखो यार, तुम लोग डेसिमल का मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे मेरे भाई। 6 पंजे 30, 6 3 18 19 20 21, एक डेसिमल लगा, डेसिमल लगा, 21 आ गया। 3.5 मल्टीप्लाई में 8, 8 पंजे 40, 8 3 24, 25 26 27 28, 28 आ गया। ठीक है ना। अब जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कैसे करेंगे? 35, देखो इसको लिखोगे 35, 3.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना इसे? तो 35 दूनी 70 होता ही है, 35 2 जा 70 होता है, 70 को 7.0 लिखोगे और यहाँ मल्टीप्लाई 3 करोगे 21 आएगा, इसलिए डायरेक्ट ऐसा हो जाता है। मतलब ध्यान समझना, अगर कोई डिजिट में डेसिमल मतलब 25 लिखा है, 35 लिखा है, कुछ भी लिखा है, ठीक है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2 से कर दो, जैसे ही 2 से करोगे डेसिमल हट जाएगा। जैसे 2 से करोगे डेसिमल हट जाए, कंफर्म हटेगा डेसिमल। ठीक है ना। जैसे डेसिमल हटेगा ना, उसके बाद जो भी आया होगा जो मतलब जो भी उसका, जैसे ये तीन मतलब 2 का 3 गुना है, ये 2 का 4 गुना है, तो जितना आंसर होगा उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना धीरे धीरे आ जाएगा, लोड मतलब, ठीक है ना, अचानक से नहीं आएगा ये। हमें पहली बार में नहीं आया था, धीरे धीरे सीखते सीखते आ जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो 2, 8 8 16 17 के साथ कैरी 1, 4 2 6 2 8 1 9, यही आएगा। कितना? 8 8 16 17 के साथ कैरी 1, 4 2 6 2 8। तो दिमाग काम करे अगर, तुम इसको 50 मान ले, इसको 20 मान ले, इसको 30 मान ले। 50 20, सॉरी 50 20 70 30 80, सॉरी 100। 50 20 70 30 100, तीनों को जोड़ने के बाद तब वो 100 आएगा, जबकि ज्यादा ज्यादा लिए हो सबको, वैसे 107 चला जाएगा। कहा फाटक, यहां भी चल रहा है क्या? यार थोड़ा एरिया ज्यादा बड़ा नहीं होता चला जा रहा है। चलिए, 97 दूनी कितना हो जाएगा? 196। 7 दूनी 194, किसमें? मीटर, मीटर स्क्वायर, किसमें हो जाएगा मेरे भाई? मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? आ रहा है? चलिए, आपको पता है टीचर जब मेंटल मैथ पढ़ाता है, मेंटल मैथ जब बताता है ना, तो एक के बाद हे स्टेप वो आके गिरता है, इसके बाद ये वाला स्टेप आता है, ये सब नहीं आता बीच में, टुटपुजिया वाला। इसके बाद धाई वाला स्टेप वो लिख देता है। इवन हम भी जब मेंटल मैथ पढ़ाते हैं तो यही पढ़ाते हैं, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख देते हैं। इस बार मेंटल मैथ की बैच नहीं थी, लेकिन अगली बार हर मतलब क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 और क्लास 10, हर क्लास की अपना मेंटल मैथ बैच आ जाएगी। संडे संडे लगेगी, 2 2 3 3 घंटे की, केवल संडे संडे। और जब आपका मेंटल मैथ का एग्जाम होगा, उसके पहले सिलेबस खत्म हो चुका होगा उसका। पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ के फिर मेंटल मैथ में कूदेंगे ताकि समझ में आए। ठीक है ना। और हम सच बता रहे हैं बाबू, जो जो भी मेंटल मैथ की बैच अटेंड करेगा ना, जो जो मेंटल मैथ की बैच अटेंड करेगा लास्ट तक, उसकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ट्रिकी आंसर दोगे फटाफट, जैसे कल क्वेश्चन पूछ रहे थे, कल जो आएंगे उनको पता होगा। कल क्वेश्चन पूछ रहे थे हम, खटाखट, जो जिसका माइंड उसमें बढ़िया काम करेगा मेंटल मैथ में, कंफर्म बढ़िया होगा उसका। जैसे अमूमन अभी मतलब आपको क्वेश्चन देते, हमने लिखा 2/5 प्लस में 3/10। जानते हो बच्चा इसमें क्या करेगा? नॉर्मल बच्चा एलसीएम लेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेगा। मेंटल मैथ वाला जानते हो क्या करेगा? 3/10 है, 2/5 है, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 3 7, 7/10 आंसर आ गया। एलसीएम वो सेव कर देगा फटाक से, फिर से इसे एलसीएम सेव करने का प्रयास करेगा। जैसे एलसीएम सेव को ऊपर वाला जोड़ के नीचे एलसीएम वो लिख देगा। समझ में आ गया ना? यही होता है मेंटल मैथ का कंपटीशन, इसी को बोलते हैं मेंटल मैथ।
क्लास 8 में यही है मेंटल, यही से पढ़ाया जाता है मेंटल मैथ में। हाँ एक सेब वाला क्वेश्चन था, उसमें पूछे थे मेंटल मैथ वाली बैच में। उसको लास्ट तक उन्होंने देखो भाई नहीं किया होगा। खैर, एल एस ए, एल एस ए क्या है भैया? टू, हाँ, एल एच प्लस बी एच, यही तो है मेरे भाई। एल एच प्लस बी एच ही तो था। तो टू, एल एच कितना है? अच्छा यही निकाल था एल एच, ये रहा, ये है, यही है, यही है। एल एच तो यही है मेरे भाई, तो सीधा सीधा रख दे 28, और बी एच ये है, यहाँ ये है, और यहाँ पे रख दे दो, आठ एक नौ, दो दो चार, कितना आ जाएगा? 98 मीटर स्क्वायर। किसको किसको नहीं है? आया बाबू? आगे चले, वॉल्यूम पे किस पे चलते हैं? वॉल्यूम पे एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। एल की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 6, और इसकी वैल्यू देखो, अकॉर्डिंग टू मेंटल मैथ, अकॉर्डिंग टू मेंटल मैथ, इसको लिखो 8। अभी हम लिख रहे हैं, अगले स्टेप में हम इसको ऐसे छोड़ो, ऐसे ही बताते, इधर देखो, 8 × 6 × 3.5, बोलो। 8 × 3 × 2 × 3.5 लिख सकते हो। 8 × 3 × 2 × 3.5, बोलो। तो 8 3 24, ये 24 हो गया, इसको साइड कर दिए, और 35 × 2 7 आ जाएगा ये, बोलो। नहीं समझ में आ रहा क्या? और 24 × 7 करोगे तो आंसर आ जाएगा, जो भी हो, देख लो। 8 × 3 × 2 × 3.5, 8 × 3 = 24, मल्टीप्लाई 35 × 2 = 7, 7.0, 24 × 2 = 48, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 × 28, और 7 × 2 = 14, 15 16 168 मीटर क्यूब। है भैया, क्योंकि क्या निकालना है? वॉल्यूम। एरिया जब भी आता है वो मीटर स्क्वायर में आता है, और वॉल्यूम जब भी आता है वो क्यूब में आता है, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। ये आपको परसेंटेज में खूब काम देगा, परसेंटेज में ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन उठाता है यहां से। समझ में आ गया ना? वहां पूछा जाएगा आपसे कि एक सर्कल है, उसके एरिया में 10% की वृद्धि कर दी गई, सॉरी, उसके रेडियस में, उसका रेडियस 10% बढ़ा दिया गया। समझ में आ गया ना? तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा? समझ में आ रहा है ना? 21%। कितना बढ़ जाएगा? 21%। ये हमको इसलिए रटा हुआ है क्योंकि हम बार बार यही क्वेश्चन पढ़ाते हैं। नहीं रटा नहीं हुआ बाबू, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है। 10 से 11, 10 से 11, क्योंकि रेडियस है, रेडियस में स्क्वायर आता है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर होता है वो एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब आर दो बार आएगा, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। कितना ज्यादा है इससे? 21 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 100 से। मल्टीप्लाई में 100%, 100 से 100 करेगा, कितना आ गया? 21%। ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का सबसे मोस्ट टॉपिक है ये, 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब। 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331। ठीक है ना, हमेशा पूछा था। खैर, कहाँ उस पर चले गए। ये बुझाया कि नहीं बुझाया? क्वेश्चन दे दे इसके ऊपर, 3 4 क्वेश्चन दे दे, करोगे? हाँ मेरे भाई, हाँ, मिटा दे इसको। चल, क्वेश्चन लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेंथ है 22,
यहां पहला क्वेश्चन लिखते हैं, यहां लिखते हैं एल, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है ना। यहां क्वेश्चन नंबर लिखते रहेंगे, यहां उसका डाटा लिखते रहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में पहले लेंथ है 22, 12, 7.5, 22, 12, 7.5। दूसरा क्वेश्चन 15, 6, 9, 15, 6 और 9। अच्छा वो भी लिख देते, यूनिट भी लिख देते हैं। सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये डेसीमीटर में है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 24, 25, 6, 24, 25 और 6। मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और ये मीटर में है। चौथा 48, 6 और 1, 48, 6 और 1। सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर। भाई भैया सब टीएस से, एलएस से और वॉल्यूम तीनों फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन चले मेरे भाई। हाँ भैया, चलिए यहां तक कर लीजिएगा, ये चारों क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।